अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। बार बार सिर्फ हम एक ही बात आपसे कहेंगे कि भगवान का नाम लो, जैसे बने वैसे नाम लो, पर भगवान का नाम लेते रहो। यह भगवान का नाम ही हमें भव से पार करेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। भगवान तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। पर आज इन्हीं में विवाद चल रहा है। कोई कहता है नाम बड़ा है, कोई कहता है कथा बड़ी है, कोई कहता है तीर्थ बड़ा है, कोई कहता है भगवान का ध्यान बड़ा है, रूप बड़ा है। जबकि नाम भी उसी का है, कथा भी उसी की है, लीला भी उसी की है और रूप भी उसी का है। फिर झगड़ा किस बात का है? भाई हनुमान जी नाम के दीवाने हो गए। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। मीराबाई रूप की दीवानी हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मोरो पति सोई। शंकर जी कथा के दीवाने हो गए। 24 घंटे भगवान भोलेनाथ कथा कहते भी हैं और कथा सुनते भी हैं। अब इस किस चीज का विवाद है हमारे भीतर? अपने में फंसे हैं। एक गांव में हाथी आओ, ठीक, ऐसे समझ लियो बात। अच्छा, जैसे ही हाथी आओ, वो गांव की एक विशेषता हती कि वो गांव के पूरे अंधेरा हते, को दिखाता ही नहीं तो पूरे गांव को सबने कई यार हाथी आओ है, सुनी है बहुत बड़ो होते, अपन को देखने हैं। एक बोलो कि अपन अंधेरा धरे, अपन हो कहां से दिखा जे? तो दूसरो बोलो कि दिखे है बिल्कुल नहीं, पर अपन छीके तो देख सकत के कितो बड़ो है। सबने कही यार जा भी बात सही है। अच्छा, एक बात और देखियो, गांव में हाथी आओ और गांव भरने के हाथ जोड़े। पहलापन हल्के हते जब बैठे रहते तो सियाने सियाने कहने लगते, रे हाथी आए, गणेश जी आए, हाथ जोड़ के पांव पर ले, दूर ही से प्रणाम कर ले। अच्छा, पूरे गांव के वो हाथी के हाथ जोड़त हैं और गांव के जितने कुत्ता होते हैं वे हाथी के पीछे पड़ जाते। पूरे गांव के कुत्ता इकट्ठे होकर भौंकते हैं। अच्छा, एक बात और देखियो, हाथी ने गज्जे में पीछे भौंका जोर को हाथी तन्ना कैसो होगा तो कबे खकरी बमक जाए कुत्ता से जो पता नहीं पड़े। एक बार कुत्तों से पूछी कि तुम्हें यार हाथी से दिक्कत का है? ने वो तुम्हारी बराबरी को ने तुम्हारा कछू ले आओ, फिर काय को पीछे लग जात भौंकबे। कुत्ता बोले कि हमें हाथी से दिक्कत नहीं हुई है। बोले फिर? बोले हमें तो दिक्कत उनसे आ है जोनों के हाथ जोड़ रहा है, एक इतनी हाथ जोड़ाई हो रही है से हम भौंक रहा है। अब समझ जाइयो बात को, जे की ज्यादा हाथ जुराई होने लगे ओके पीछे कुत्ता तो पड़ा ही जाए, गारंटी है। काहे को तो काम ही है भौंकबे, कौन का जो दूसरों काम ही नहीं दो भगवान ने, उनको काम ही है भौंक, वो सुबह तो भौंक हैं।
तो पूरे गांव ने इकट्ठे भाई महावती से बोले भैया हम हो रहे हैं आंधरा और हाथी देखने हैं कैसो हो। वो महावती ने कही तो आज सब जनों तो हमें तो टेम नहीं के पूरे गांव को हाथ फिरवा दे हाथी पे। तुम्हारे गांव के 4 मुखिया आ जा भले भले आदमी और हम 4 ही जनों को हाथी बताएं दे रहे, फिर तुम्हारे गांव को समझाते रहो। सो 4 मुखिया गए हाथी देखवे, माने हाथी स्पर्श करवे छीवे के लाने। हाथी बारो तो चलो गो, जब वे 4 ही जने लौट के आए पूरो गांव इकट्ठो भाव बोले बताओ भज्जा कैसो है हाथी। एक जने कहने लगे हाथी है बिल्कुल खम्मा घाई। सो दूसरो कहने लगो अंधेरा ही राय रे, हाथी खम्मा घाइया है। कार्य उन्हें पांव पे हाथ फेरो तो सो लगो कि खम्मा घाई है सीधो सीधो सो। दूसरो बोलो तुम वास्तव में अंधेरा हो, हाथी है कसन घाई। काय सो ने पूंछ पे हाथ फेरो तो। तीसरो बोलो तुम 2 ही जने अंधेरा, हाथी है बिल्कुल सूपा घाई। काय सो ने कान पे हाथ फेरो तो। तीसरो बोलो यार वास्तव में 3 ही अंधेरा हो, हाथी है पाइप घाई। काय सो ने सूर पे हाथ फेरो तो। 4 ही जने भैया रे लड़ बैठे। गांव में 4 पार्टी हो गई, ने बे इनके जाए ने बे उनके जाए, ने बे उनके जाए ने बे उनके जाए। कछु दिन बाद एक महात्मा जी आयो गांव में। बोले काय भैया तुम्हारे तो सो गांव 4 पार्टी। अरे बोले महाराज एक बेर हाथी आओ तो सो पार्टी के हैं बिल्कुल अंधेरा। बे कह रहे हाथी सूपा घाई है जबकि हाथी खम्बा घाई है। महात्मा समझ गए कि जो गलत फहमी में आ गए। महात्मा ने हाथी बुलवाओ और हाथी बाए महावती से बोले कि बताओ भज्जा ना हो हाथी कैसो होत। एक बोलो काय भज्जा खम्बा घाई नहीं होत, बोले होत है मनोबो को पांव आए। एक बोलो तो मतलब कसन घाई नहीं रहत, बोले हाथी कसन घाई भी रहत मनोबो की पूंछ आए। एक कहने लगो तो सूपा घाई, बोले सूपा घाई भी रहत वो को काने आए। एक बोलो के हाथी पाइप घाई नहीं रहत, बोले रहत है बाबू की सूण आए। और एक गांव भर के बोले बताओ रे अपन 20 साल से पार्टी बनाए बैठे हो। बात बस इतना ही सी है भैया, चाहे तुम नाम जपो, चाहे कथा सुनो, चाहे तीरथ करो, आए तो भगवान ही के नो। अब में विवाद कौन सी चीज को, भगवान एक है और उसकी लीला रूप नाम धाम अलग अलग दिखते हैं पर वो है एक। अच्छा जैसे एक बात बताओ, अपन गैया को दूध निकालें बर्तन में, गैया के 4 थन हो, फिर को बता सकत के जो कौन से थन को दूध कौन आए को अलग कर सकत है को में ताकत। ऐसा ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जब सब दोहे गए, सबका निचोड़ निकाला गया तो सबका निचोड़ निकला भगवान का नाम। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निचोड़ है कि भगवान के नाम में हमारी रुचि हो जाए, भगवान के नाम से हम लोग जुड़ जाएं, वो एक भगवान से। आज की कथा ऐसे चालू है, एक पत्नी ने अपने पति से कही कि तुम बाजार करवे काय नहीं जात, सब कछु हम ही खुद से खरीदवाऊ थो, तुम घरे बैठे रहे। पति बोलो सुनो, ने तो आए हम आलसी और ने आए हम काम चोर, हम ऐसे नहीं जा सौदा करवे कि दुकानदार हमें ठग लेते। वो बात भी बिल्कुल सही है भज्जा। अब आदमी जाए बाजार करवे,
दुकानदार ने जो कछु कही उन्हें पट्ट से निकारे दाए और फिरी। अब ये महिलाएं काय की जो 1 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर पत्नी बोली अच्छा ये से नहीं जात तुम? बोले हाँ। पत्नी बोली हम तुम्हें उपाय बता रहे, दुनिया को कोनो दुकानदार तुम्हें ठग ही नहीं सका। बोले बता दे उपाय। पत्नी बोली कि तुम कछु भी लेवे जाओ और दुकानदार जो कछु कीमत बताए आदि भर कर जो दुनिया में कोई की दम नन्या का तुम्हें ठग लेवे। पति के दिमाग में बात बैठ गई रे, बाद रे हो ही रहा है। बोगा बंडा वो को लेने तो छत्ता के, अब छत्ता ले ला यार, का पता कब गिरन लगे। से एक दुकानदार के गाओ, बोले भैया छत्ता में ले है? बोले हाओ दिखाओ। दुकानदार ने छत्ता दाओ, कितने को है? दुकानदार कहने लगो 200 को। एक तुरंत खबर आ गई कि घरवारी ने कही थी कि आधे कर दियो। कहने लगो 100 में पर है। दुकानदार कहने लगो अब सीजन चलेगा वो तो अबे आए, हम आई ने तुम्हारी आखिरी कहा 150। जो कहने लगो 75 दाएं। कैसे को तो दिमाग में भाई बैठ गई कि जो दुकानदार कहे वे अपन हो के आधे करने हैं। दुकानदार बोलो यार तुम सुनो, सवेरे से दिमाग खराब करो ने, एक ही बचो है तुम लाई के लाई में ले जा, आखिरी लग है 100। जो कहने लगो निकारे 50। कैसे बताओ को भाई बैठ गई दिमाग में कि जो दुकानदार के वे वो के आधे कर जज्जो। अरे दुकानदार को गुस्सा आ गई, क्या छुप पगला है यार, हम जितने कह रहे वो आधे कर दे। दुकानदार बोलो हमारी ने तुम्हारी 100। जो कहने लगो दाएं 50। दुकानदार कहने लगो यार तुम एक काम करो फ्री में ले जा। जो कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर 1 न ले जाए। बात बस इतनी सी है, बात इतनी सी है। अब एक विचार करो आप, अगर वो व्यक्ति एक भाव में अड़ो रहे तो 100 पे तो वो टूटेगा, तो कहने टूट गया, तो छत्ता मिल जा तो कहने मिल जा तो मिल जा। तो यही बात अपने जीवन में उतार लो प्यारे। जब एक भाव में रुके बिना दुकान का छत्ता नहीं मिलता है, तो एक भाव में रुके बिना भगवान की छत्र छाया कैसे मिल सकती है। इसलिए उसके एक भाव में रुकना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बस उस एक के भरोसे बने रहो। हमें सब पे भरोसा है, अकेलो भगवान पे भरोसा नहीं है। बताओ अपन जब सैलून जाते हैं दाढ़ी बनवावे, दाढ़ी बनाने वाला बिल्कुल उस तरह गरे पे धरे नहीं धरे, तुम आंखें मूझ के बैठे हो, उन्हें कहूं तन्नक दबा दो 1 इंच भीतरो, मार जाओ ताई आंखें मुची ने कुर्सी पे न मर जाओ। वो पे पूरा भरोसा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, तुम गाड़ी में सो गए, ड्राइवर पे पूरा भरोसा है। अकेले भगवान पे भरोसा नहीं है आदमी को, है ना। भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। जिसको जितना भरोसा भगवान उतने जल्दी उस पे कृपा करते हैं।
इसलिए मैनेजमेंट बहुत अच्छो है, इनको मैनेजमेंट बहुत अच्छो है। अजन जो मैनेजमेंट वाले रहते हैं ये पता है कैसे रहते। अब तो हम कहीं दे रहे, देखिए जो हो जैसो देखिए क्या कल की बात हो रही। तुम्हारे ने अभी आ हो सो जी घर ही घर की सुन ले कल तो है जो मैनेजमेंट वाले रहते। अब अच्छा चलो मैनेजमेंट सब जगह, ये 4 तारीख को पता है काके हैं जो मैनेजमेंट वाले हैं, इनकी ऐसी स्थिति जानियो। एक बरगा के नीचे एक शेर पकड़े तो बोकरा, बहुत ध्यान से सुनियो। अब बुकरिया देख रही थी दूर हो, अब उन्हें देखी कि मोरे घर वाले को खाई ले रहा हो जो तोरे। सुबह भगत जा रही थी को बचा ले वे, सो गली में मिल गया एक बंदरा। कहीं काय भाभी, अरे कहने लगे लालजू तुम्हारे दाऊ को शेर ने पकड़ ला बार गया तारे। सो को जा रहे के बचा ले वे। अरे बंदरा बोलो हम तो हैं भाभी, हम चल रहे। कहने लगे लालजू तुम्हारी शेर से जान पहचान। अरे कहने लगे आंखों में डरा, हम पहुंचे वो पट्टा से छोड़ दे। बकर गया बोली के लालजू सांची बताजो ना मोरो घर बाव मर जाए। अरे ना हम कौन और के जाए। अरे कहने लगे भाभी विश्वास तो करो। तो बोले कौन बर गया तारे, बोले फलाने चलो। अब बकर गया ठाणी दूर और बंदरा कूद गया बर गया पे। सो ये डर से ये डर पे, ये डर से ये डर पे, ये डर से ये डर पे जोनो शेर ने पूरो बोकरा खा ला। बकर गया बोली का लालजू अगर ऐसी बात आती तो तुम पहले ही कह देते। बंदरा बोलो भाभी जा बताओ हमारी मेहनत में कहूं कमी रही का, उतनी टाइम हम शांत बैठे का। समझ गए ऐसो मैनेजमेंट या होने कि भज्जा हमारी कहां कमी रही तुम तो जा बताओ। हम तो नहीं सोए पूरे फार्म भरवे से लेके आज नो ऐसा युचतत फिरा तो कहीं उनको मैनेजमेंट इनको मैनेजमेंट। अगर दुनिया में कोई मैनेजमेंट को गुरु है तो श्री हनुमान जी जो आए मैनेजमेंट। रावड़ाई के आदमी सुना जजू मैनेजमेंट, रावड़ाई के गांव के कपड़ा, वही के घर को तेल, वही के घर की माचस, वही की आदमों ने लगाई आगी। चुमन्नी खर्च नहीं भाई राम जी की और पूरी लंका फूंक के घर भाग जाए। बताओ 1 रुपया लगन दो राम जी को। राम जी ने कही रावण से युद्ध लड़ने हैं तो सेना की जरूरत पर है। तो जामवंत जी बोले प्रभु आपकी तरफ से लड़वे वारे तो फ्री में मिल जाए। हनुमान जी बैठे थे बोले फ्री में तो मिल जाए भाई, तनख्वाह ने ले उनको रोकबे की व्यवस्था तो करने पर, इनको डिंडू में रोटी तो खुआने पर। राम जी बोले जा भी बात है यार। हनुमान जी बोले सरकार जैसे अपने ऐसी भर्ती कर दी है कि न रुकबे की टेंशन न खावे की। बोले काय पूले बंदरा कर दे सेना में, ने उनको मकान बनवाने दिन भर लड़े हैं डिंडू में कोनो भी कछुआरे से भी ही टोर के खा के घरे आ जाए और कछु तुम्हें लाए यहाँ संगे। इतने बड़े साम्राज्य रावण को धराशायी कर दिया पर राम जी का 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया। यह है मैनेजमेंट। तो राम जी बड़े उदास बैठे थे। अब बोले हनुमान कल की छुट्टी कर दे, कल एक भी बंदरा बानर कोई युद्ध नहीं करेगा। हनुमान जी बोले काय कछु कल विशेष बात है का। राम जी बोले कल अकेले हम ही लड़ हैं। हनुमान जी बोले आप अकेले लड़ो। राम जी बोले हनुमान को कईयों ने बात जा है, रावण का एक दुर्धर नाम का बेटा है, उन्हें ब्रह्मा जी से की बहुत तपस्या करके वरदान लाओ है। वो जो वरदान है कि वो जे पे नजर डाल दे वो में आगी लग जाए। अब कल कहूं पूरे बानर गए और वो कौन बड़ी सी टोरिया पहाड़िया पे खड़ो होकर कहूं ऐसी नजर घुमा दे तो बेचारे पूरे बर जाए। अब तो लड़वे को मौका ही नहीं जा। हनुमान हम नहीं चाहते कि हमारे स्वार्थ के कारण
इतने सारे बानरों के प्राण चले जाएं। हनुमान जी बोले प्रभु जैसे तुम अकेले हमें पहुंचा दे तो। राम जी बोले नहीं हनुमान, तुम्हें तो हम और नहीं संकट में डालो चाहे। हनुमान जी बोले प्रभु आप कैसी बातें करत हो, आप भर हमारे सिर पे हाथ रख दे फिर को की दम ने कहा। राम जी बोले हनुमान पर मन नहीं हो रहा। हनुमान जी बोले आप तो हाथ धर दे और घोषणा कर दे कि कल को युद्ध हनुमान लड़े और हम आपके चरण भी जब ही छोड़े अब जब आप जब घोषणा कर दे हो। राम जी ने कही तो ठीक, कल का युद्ध अकेले हनुमान लड़ेंगे। रावण के खबर पहुंची यार इतनो खुश। वो लड़का के गाँव कहने लगे सुन बेटा तुम अकेले वो बंदरा को मार दे बस फिर हमसे आई। रावण को खुद डरा, तो अगर तुम्हारों ने रामायण पढ़ी हो तो किसी को नहीं डरता था रावण, इतने तक कि राम जी खुद डरा। जब रावण के मंत्रियों ने कही कि राम जी तुमसे लड़ रहे वे जीत जे, रावण बोलो बे लड़ हैं हमसे, उनकी दम है हमसे लड़वे की। बोले काय चौपाई पड़ चलियो। रावण कह रहा है क्या बात कि तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, वो युद्ध लड़े हमसे जो पत्नी के लाने बैठ के रो रहा हो। और बोले वो को भज्जा, बोले तास अनुज दुख दुखी मलीना, वो संगे रो रहा बैठ के। बोले तो जामबंद। रावण बोलो कि वो बुढ़ा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा वो हमसे लड़ेगा, उसकी ताकत है। अब बोले वो सुग्रीव, बोले वो भज्जा के हत्यारे को संग दे रहा हो, वो लड़े हमसे। अब बोले तुम आओ भज्जा विभीषण, बोले जब एक लात दाई थी सो बचगाओ आपकी दे सो मार जे। अब बोले वे नल नील, रावण कह रहा है शिल्पी कर में जाने नल नीला, वे मकान पुल बनावे वाले बेलड़ हैं हमसे। तो एक बोलो फिर तो अपन जीत आई गए, जब तुम्हारी टक्कर को कोनो है न जाओ पार्टी में। रावण बोलो रे एक को डर लगा तुम भारी, कौन को चौपाई पड़ गयो के शिल्पी कर्म जाने नल नीला, ओ है कपि एक महाबलशीला। उतर प्यार एक बंदरा है बहुत खतरनाक। उन्होंने कहो को का नाव, रावण बोलो मुझे नाव तो नहीं पता, मनो जो वो पहली बेरा आओ तो वो को भारी डर लगा था। तो जैसा ही रावण को पता लगो कि वो बानर आ रहा है, हनुमान जी आ रहे हैं, लड़का से बोलो कि बेटा के लिए तुम वो को मार दे फिर हमारी जीत पक्की कहाई। अब को ने देखियो तुम तो डायरेक्ट को जाके देख दे वो में आगी लग जाए। रावण ने एक सेवक कर दो संगे मोड़ा आंखें मुंचे चलो जा रहा है कि जैसे ही हनुमान जी सामने आए तुम देख दी को मार जाए। ये तरफ से हनुमान जी चले जा रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। उमा से रावण को मोड़ा रहा। जैसे ही आमने सामने आए, बगल में जो सेवक तो कह लगे जो ही आए वो बंदरा आंखें खोल दे। और जैसे ही उन्हें ऐसी गर्दन करके आंखें खोली, हनुमान जी ने पता है क्या करो, हनुमान जी पीछे अच्छो बड़ो ये ना लुका के ले गए थे। सो जैसे ही उन्हें ऐसो मुँह करो सो हनुमान जी को मुँह कहीं ना अड़ा दो। अब वो जो वरदान है तो के जे के चेहरा पे नजर पड़े वो में आगी लग जाए। अब ये नाम है वही को मुंह दिखानो सो आगी कौन में लगे के कवन सो काज। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो
तात तुम पाए। हनुमान जी को इसलिए आग नहीं लगी, ध्यान से सुनना, हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई। और सुंदरकांड में लिखा है, पूंछ बुझाए खोय श्रम, धर बहु रूप, और जनक सुता के आगे ठाण भयउ कर जोर। जो हनुमान जी सीता जी के सामने गए, सीता जी ने बड़ी प्यारी बात करी, ध्यान से सुनना चाहिए, कि लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूंछ तुम्हारी। काय बेटा हनुमान, तुम पूरी लंका बारे आए और तुम्हारी पूंछ में फोला नहीं पड़ो, कि लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूंछ तुम्हारी। और कौन सा जादू भगवान भरा, हंस पूछत हैं मिथिलेश कुमारी। और हनुमान जी का जवाब सुनना, कि राघव को कपि हृदय बिठा, फिर मुँह से यह वचन उचारी। ओ बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हमारी पूंछ राम जी के पीछे ऐसे बच गई। और हनुमान जी बोले, माता जी एक बात और हो गई, रावण को होगा वो समय दिमाग खराब, सुने हमारी पूंछ में आग लगाई नहीं है। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगाई रावण ने। सुंदरकांड लगभग सबको आउट है। रावण ने कहा लगाओ तो हनुमान जी की पूंछ में, अच्छा उते वीरे भारी बवाल मचो रहा हो। हनुमान जी जब लंका जला के आ गए, रावण बैठो रे रोटी खावे, सो कोने को बिना चुपरी रोटी धर दें। लंका में घी बचो ही नहीं है, चौपाई पढ़ ले, रहा न नगर बसन घृत तेला, घी बचो ही नहीं हतो। रावण ने कही कहा रे ये रूखी रोटी ले आओ, घी का नहीं लगाओ। एक बोलो साहब बचो ही नहीं है। बोले कहां गाओ, बोले पूरो बंदरा की पूंछ में लगा दो। रावण बोलो कौन कही थी कि घी लगा जो। रावण ने आदेश घी को न दो तो ने कहा कही थी, कपि की ममता पूंछ पे सबई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध के पुनि पावक देव लगाए। ए में घी है ही नहीं है। कारे जब हमने कही थी कि मट्टी को तेल डाली को घी काहे डालो। राक्षस बोले वाह, वो कल कौन जाने के जा तो भारत के लंका के तो घी खाता ही नहीं, उनके है ही नहीं घी। अब कम से कम कह तो जो है कि वो घी भी खात। क्या लगाया, अच्छा कहा रावण की भी बड़ी टेंशन नहीं, कार्य करोटा के भरत सोई ने पात हुज्जे नहीं, और सोता ही हुज्जे तो बखार सो धरो रहे हुज्जे, कैसे सोत हुज्जे करोटा के भर। अच्छा को भारी टेंशन है नहीं, जैसे अपन 16 करोटा लेने तो माई के महीने से हो जाए से। अब रावण करोटा ले तो जो पहले उठा थुज्जे, फिर उल्टो सो थुज्जे, फिर उठा थुज्जे, फिर सीधो सो थुज्जे। वो बिस्तरा में अपन तो लौट जाता माई की माई, वो तो हो ही न पात हुज्जे। अच्छा रे मंदोदरी को भारी टेंशन दे तुझे, मूड पर आ तुझे 6 नंबर को दवाई लगा दी तुझे 5 नंबर पे। फिर बताने पर तुझे कहा कि हमारे 6 नंबर के सिर में दर्द है दवाई लगा दे। यदि जब रू तुझे जब कितनों खराब लगा तुझे नहीं, 10 मुंह से खट्टो रोन तो दे, बहुत ही खराब लगा। यदि हम बताएं यही सब राक्षसिया होगा तो वो को भारी बड़ो है तो परिवार वो के सूतक लगो रे तो रे। आदमी सूतक पातक में मंदिर नहीं जात, कहो है ऐसो के नहीं है। घर में सूतक पातक हो जाए तो वो भगवान के मंदिर नहीं जाए। बहुत गहराई से समझ गयो, जितने गांव में रह रहे हो
और अगर भगवान के मंदिर नहीं जा रहे तो तुम्हारे घरे सूत कई पातक लगो, कहा कई जन्मों को पाप को पातक ये लगो, तुम भगवान के मंदिर जा नहीं पा रहे। और फिर ऐसो सूतक गलत है, ध्यान राखियो। मंदिर जाया करो, रावण जैसे ने बनो, भगवान के मंदिर जाया करो। तो हनुमान जी कह रहे कि हमारी पूंछ में आगी नहीं लगी, फिर क्या लगा? पावक देहु लगाए। क्या लिखा है? पावक। अच्छा, सीता जी कहां बैठी? सीता जी कहां बैठी बताओ? राम जी ने कहां बैठा रो तो सीता को राजो सरपंच साहब के तुम पावक महु करो निवासा, और जब लो करऊं निशाचर नासा। और रावण ने भाई पावक लगा दी तो शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि हनुमान काय नहीं जले, कि जाकर दूत अनल देहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। हनुमान जी कह रहे दुनिया की कोई मां ऐसी नहीं है जो अपने बेटा को जला दे, इसलिए हम बच गए। आज मंगलवार था, हमने इसलिए थोड़ा सा हनुमान जी को कथा में बुला लिया। बोलो वीर बजरंग बली की जय। के प्रार्थना है, सब लोग बोलना, अच्छा लगेगा एक एक शब्द इस भजन का। के प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। जो बोलेगा हनुमान जी उसके सिर पे हाथ रखेंगे। अजय को न बोलो तो हनुमान जी एक काम और करत हैं, जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। अगर हनुमान जी को हाथ ने हुज्जे तो लात घले है गड़ जाओ जमीन में। अब देखो हाथ धरवाने हो वो हमारे संग गाओ, तो बाकी आगे समझ ही गए हुज्जो। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। और अब हम तुम्हारे लिए भगवान से कुछ मांग रहे हैं। अब किस किस को चाहिए वो ताली बजा के हमारे बिहारी जी को इशारा कर दो कि हमें चाहिए। क्या चाहिए तुम्हारे लिए? तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो। 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 कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे। और फर्ज निभता रहे, फर्ज निभता रहे।
ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। हमने तुम लोगों के लिए मांग दिया, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे। अब तुम्हारे सब मिल के हमें मांग देगा भगवान। तुम्हारों की भी सुने ते जनों की खट्टी को भी कहे तो सुनी जात है। हमें ने भगवान से पैसा चाहने, हमें ने भगवान से मान सम्मान चाहने, शरीर की जोगत होए सुबह हमारे कर्मों के हिसाब से। हम पे तो बिहारी जी ये कई कृपा करियो हनुमान जी। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की। मैं कथा भी सुनूं तो सिया राम की, मैं कथा भी सुनूं तो सिया राम की। दास साथी की वाणी में रस दीजिए, दास साथी की वाणी में रस दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। उठाओ दोनों हाथ। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। तो हनुमान जी ने पूतना को मार डाला। ये गांव वाले कह रहे हैं, नंद बाबा ने कहा बिल्कुल, पूतना के टुकड़े कर करके जलाया गया। परीक्षित जी पूछ रहे जब पूतना को आए, गर्ग संहिता में लिखो है राजा बलि की बिटिया रत्नमाला, आदि पुराण में लिखो है चारुमती, और आनंद रामायण में लिखो है जब पूतना आए मंथरा।
अच्छा काय मंथरा कहाँ गई रे ब्राह्मण में, फिर दिखा नहीं नहीं। शत्रुघ्न जी ने लात मारी, हुमंग लात तक कुबर मारा, एक के बाद मंथरा को नाऊ नन्या कहाँ गई फिर, हम बताए कहाँ गई। तेरे पूतना में मंथरा को मारी लात, और वह अयोध्या से भगी, और भारत के हर शहर में हर गांव में एक एक रूप लेकर बैठ गई। हाँ, एक दो तो पेथोली में भी हुन्ने हो नहीं सकता, इतने बड़े गांव में मंथरा ने हुए। अब तुम्हारे समझ जाइयो, जे कोई एक ही काम हुए, तन्ना इनके घरे बैठी तन्ना उनके घरे, इनकी इनसे लगाई उनकी उनसे लगाई। तुम्हारे जान तो कहीं जो हम कौन जी की कह रहे नहीं ना, उन्हें लिजो ना भा भाई बना दे ताई, मन की मनाई में राखियो। हमारी जितनी जे बहनें बैठी हैं, तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हर गांव में एक आध घर फोरू होते मंथरा। कबऊ की बातों में न लगी हो, कबऊ अगर आधी रात सास बीमार हो जाए तो बहू ही दवाई खुलवा जे के नलवा जे। अरे कहूं बहू बीमार हो जाए तो सास सेवा करे, देख रेख करे। जी मंथरा ने आहे तुम्हारी कान भर बेवारी, तना सास की बुराई बहू से, बहू की बुराई सास से, दिन भर बिल्कुल जोई करा। और अब तो तुम्हारे एक सुन ले, जैसे कोनो बहू के लेकर बैठ कर बुराई करे कि तुम्हारी सास ऐसी कह रही थी, या सास से बहू की कहे तुम ज्यादा न कर जुत्ती भर कह दीजो कि जो काय जी विपिन बिहारी आए थे सुखा तुम्हारी दिया कह रहे थे गांव में। गारंटी कहा वो दिन के बाद अगर मुंह खुल जाए तो तुम तो इतनी भर जैसे भी कहे और तुम्हारी सास बनता बना रही भी कौन तुम्हें चाहते हैं जी जी तुम तो हमारी सास को जैसी है सो हमारी आए, तुम बताओ का तुम भी आओ जो गुरु जी कह रहे थे वो दिन। बिल्कुल न पर इन घर फोरमों के चक्कर में परिवार परिवार होते, परिवार परिवार हो, परिवार में जो जरूरत को लगत हम ज्यादा कर रहे को जो ये तो सब आए बातें, परिवार ऐसे आगे बढ़ रहा हो कि सब संगे और सब कर रहे, सबकी अपनी अपनी कीमत है। अब जो है हाथ, अब जे हल्की बड़ी है, अब जे लड़ पड़े, और एक दिन लड़ पड़े रे जी पांच उंगरियां कि हमसे हाथ चल रहा बे करे, हमसे बे हमसे बे हमसे बे हमसे। जो नूठा बोलो कि हम यहाँ हैं मेन, बोले काय, बोले हर जगह हम काम में आउट हैं, चाहे बटन लगाने हुए चाहे बेल्ट लगा, बिना नूठा के कधरो। जो नूठा के लगो हम यहाँ हैं घर भर में मेन, हमसे सदे सुजाऊंगर क्या बोली के सुनो हम यहाँ हैं बड़े, बोले काय, बोले तुम हमारे बगल में खड़े सुसे बने तुम बड़े, कहूँ हमने हुए तो तुमको पूछ रहा हूं। फिर नूठा ने कही हम हैं बड़े, जो बोलो हमारे बगल में खड़े ये से तुम बड़े। बीच क्यों कर क्या बोली, दो जने चुप रहो, प्रत्यक्ष का प्रमाण को उसे पूछ ले को है बड़ो। जाऊंगा क्या बोली के वाह हमें भूल ही गए, भगवान को टीका लगाने, गुरु जी को टीका लगाने, जब भी आओ भाव सो अंगूठी अपना ही को ये उंगरियां फिर आई जाती, अपना ही है ना आगे। अब जब बेचारी हल्की जा कहने लगी तो सुनो तुम टीका भली लगात, पर जब गुरुजी के हाथ चोरत तो सुहांगे हम अइया रेत, भगवान के हाथ चोरत सुहांगे हम अइया रेत। अब ये पांचों अपने अपने को बड़ा बता रहे हैं, पर अगर ये पांचों इकट्ठे हो जाएं तो फिर कोई की दम है बोलो। इसलिए परिवार में हर आदमी की कीमत है।
अरे बंद घड़ी भी 24 घंटा में एक बेर सही टाइम बतात के नहीं बतात। बंद घड़ी भी 24 घंटा में एक बार सही टाइम बता देते। घर में अगर आंगन में पेड़ों लगो है और वो बिल्कुल फल नहीं दे रहा हो, पेड़ों बिल्कुल फल नहीं दे रहा हो, पर गर्मी में छायरो तो दे है कि नहीं दे है। परिवार का हर सदस्य एक अहमियत रखता है, पर अगर एक के बीच में कोनो मंथरा आ गई परिवार बिखर जाए। तो इन मंथरा हर से दूर रहियो, हम आओ तो जो, और दूसरे शकुनी मम्मा हर से दूर रहियो। अकेली मंथरा ही नहीं हो, अपन में भी रहता फूटी आंखों नहीं देखो चाह रहा है। अगर बच्चा बच्चा में प्रेम हो जाए तो वे जैसे बन है फोड़ दे हैं। परिवार परिवार है, गांव गांव है, गांव भी एक परिवार है। भाई मान के चलो तुम्हारे हमें बहुत चाहत पूरे बंडा क्षेत्र की। अब आधी रात है कहूं सागर में हमें तकलीफ हुए, जो नो तुम्हारे फोन लगे, जो नो को हम पोस्टमार्टम को तकले जेबे। सबसे पहले हमारे मोहल्ला के यहाँ है, काम है के नहीं है बताओ भाई। फिर तो ते अस्पताल में आदमी ने बने इतने जोर जे देख में बारे सागर जिले भर के आज सबरे के गुरुजी हूं कछु होगा है मानो कबे के तो बैठवे या हो दत्ता हरो बताओ आओ कि नहीं आओ। आज जोरे हैं, अब हम तो देखने पे अच्छा यार एक बात और देखो, जब ये कमाल की चीज है, आदमी की सच्ची कमाई को अंदना दिखा जो अंदना बोल रही है नहीं आ रही सच्ची कमाई वो अंदना दिखाते। अब ये ब्याह में लगन में दस्तों में आदमी जुड़ रहा है, जा साची कमाई नहीं। हमने बोला वाह तो तुम्हें दत्ता काट या दो 20 रुपया को, जब या तुम आए बिना काट के थोड़ी आए, जानो ही कमाई जो आए व्यवहार। सच्ची कमाई तो बाया के पता लगो यार फलाने, अरे भैया हमें तो जाने उनके घर के भली नहीं चीने, हमें तो आदमी से प्रेम है। तो सो सच्ची कमाई आदमी की वो दिन खट्टी होते जो ना वो रेत नहीं है, वो देख नहीं पाए कि हमने का कमाओ। निवेदन सिर्फ हाथ जोड़ के तो है, ए बेटा हल्ला न करो, परिवार परिवार है। पूतना के टुकड़े कर करके जलाया, मेरे गांव भर में उदासी सी छा गई। गांव के बोले बताओ तो रे, जब पूतना या बन के आई मार बे हीरा से बोला चल रहा हो तो अच्छा, जैसे गांव में कछु अच्छो काम हो रहा हो और ऐसी कोनो घटना घट जाए तो फिर मन नहीं रहता। वो गांव को ने कही यार अब का करें, बुलगुआ चालू जरूर करवाने। फिर से छठवें दिना पूतना आई, 7वें दिना वो जलाओ गाओ, 8वां दिना आओ। गांव भर के जुड़े नंद बाबा चले गए थे गंगे लेके। यशोदा जी से बोले कि मैया तना तुम्हारे लल्ला को ले जो। बोले काय? बोले वो जन्मदिन की बधाई दे दें। यशोदा जी बोली वाह 8 दिन में जन्मदिन होते। गांव के बोले जा बताओ मैया तुम्हारा लल्ला कौन देना भाव? तो यशोदा जी बोली बुद्ध के देना। गांव के बोले आज बुद्ध है, जन्मदिन कहा। अरे यशोदा जी बोले हम तो भूल ही गए थे, चलो अच्छी रबड़ी उठन दे, खीर बनन दे, पुड़ी बनन दे। गांव भर की पंगतें होने लगी। नंद बाबा शाम को आए, बोले कहा यशोदा आज का है? बोले आज अपने लल्ला को जन्मदिन है। काहे? बोले बुद्ध है। नंद बाबा बोले परमेश्वरी महीना में 4 परत हैं। और यशोदा बोली गांव भर के हम ठग गए, खा के चले गए। अब ध्यान रखियो
15 दिन भैरे गांव भर के फिर जुड़ गए। मैया तना तुम्हारे कन्हैया को ले आइयो। बोले काय? बोले हम वो जन्मदिन की बधाई दे दें। यशोदा जी बोली आज बुद्ध है ही रंगिया, आज हम बन है ही नहीं। गांव के बोले हम कबे कह रहा के बुद्ध है। बोले फिर? बोले काय मैया अपनो लल्ला कौन तिथि में भाव तो? यशोदा जी बोली 8 खो। गांव के बोले मैया आज 8 हैं। और यशोदा जी बोली भज्जा तुम्हारा भगवान भलो करे, मोरे मोड़ा को जन्मदिन ने करो जा रहा हो तो चलन दे फिर से करेंगे। फिर गांव भर को भंडारो बैठ गओ। नंद बाबा फिर आए। बोले आज का है? यशोदा जी बोली आज नहीं बना पाए हमें गांव के, आज सही को जन्मदिन है। बोले का है? बोले आज 8 हैं। नंद बाबा बोले के पनवेसरी महीना में 2 परत हैं। और यशोदा बोली मैंने गांव भर के फिर खा गए। अब हम ध्यान रखें 8 को और बुद्ध को 27 दिन बाद गांव भर के फिर जुड़ गए। मैया तना तुम्हारे लल्ला को ले आइयो, जन्मदिन की बधाई दे दें। यशोदा जी बोली आज इन्हें बना पे, आज हमने पत्रा देख लो, ने आज 8 आए ने आज बुद्ध आए। गांव के बोले सो हमरों ने कबे खाई। बोले फिर काय को जन्मदिन? गांव के बोले काय मैया अपनो लल्ला कौन नक्षत्र में अभाव तो? क्या है? बताओ इतने बड़े ब्राह्मण को डरा नहीं रहा? इतनी सी ब्राह्मणी को डरा रहा है? कछु नहीं है। शास्त्री तुम ही नहीं गए मौत के दिन से घरे ब्राह्मणी आ गई। वृंदावन बिहारी लाल की कई ब्राह्मणी का है क्या? अब जब चीज ढूंढने पर है रे मुए नहीं गुआए मुआए तो ठीक है, जो ब्राह्मणी कैसे हम ढूंढ रहे मन आवाज आ गई दिमाग में बात। मुझको 2-3 दिन में हम कर ले पता कि गुना ब्राह्मणी का है। हाँ कोनो बात लग भर पाए फिर तो हम ढूंढ ही लीजिए से बने। यशोदा जी बोली के आज ने 8 आए ने बुद्ध। गांव के बोले मैया अपनो लल्ला कौन नक्षत्र में भाव तो? यशोदा जी बोली रोहिणी। गांव के बोले मैया आज हम गए थे महाराज के सुबह से चर्चा कर रहे थे कि आज रोहिणी नक्षत्र है, हमने सोची तुम्हें बता दें कि लल्ला को जन्म। और यशोदा जी बोली ये भज्जा भगवान भलो करे, आज फिर भूले जा रहे थे मोड़ा को जन्मदिन। फिर हलवा पूड़ी बनन लगे। नंद बाबा फिर आ गए। बोले यशोदा आज का है? बोले आज पक्को जन्मदिन है। बोले कैसे हैं? बोले आज रोहिणी नक्षत्र है। नंद बाबा बोले कि पनवेसरी साल में 12 परत हैं। और यशोदा बोली कि फिर बना गए। पर नंद बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर में रोज कुछ बहाने से उत्सव होता रहे। अब भक्त के जीवन में तो जो ही आनंद है, क्योंकि जीवन में तो उत्सव बनो रहा है भगवान को। जैसे पूरे महीने भर माताएं कार्तिक का स्नान करती हैं, है ना? खूब तुलसी मैया की पूजा करत हैं। एक बेर का भाव रे बादशाह और अकबर, बादशाह ने अकबर बीरबल से कही के कल अपन शिकार को चल भी। बीरबल बोले के तो तुम हमारे घर हो तो न कर हो। सुमाई के माई हमें रथ में बैठा रहे चल गो, हम लौट के ना आए हो काय को आए। बोले हाओ। सवेरे सवेरे बादशाह गए, बीरबल कर रहे थे पूजा तुलसी की, गा रहे थे तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। इतने में आगो बादशाह कह रहे बीरबल जो क्या कर रहा है? अरे बोले बादशाह साहब हमारी माता जी आज तुलसी माता
बादशाह बोले रे तुम हिंदू भी कुछ काम नहीं है तुम्हें, कब ये पेड़े को मत आई, कब जो उन्हें लाओ गमला रे माए फेंक दो। आग ही लग गई बीरबल को, मन बहुत समझदार है। तो उन्हें कही रुक जा, हम बताए हैं तुम्हें, तुमने हमारे धर्म को मजाक उड़ाओ। अब गए रे शिकार खेलवे, से एक पेड़े पे लगो तो करें। बीरबल तो बीरबल ही आए, कहने लगो साहब तन्ना रथ रोकियो। बोले काय? बोले तन्ना पिताजी हैं पांव पल्ला है, सुबह चाहे लोट खाओ पेड़े के। बादशाह बोले तुम अच्छे पागल हो यार, वो पेड़े को मत आइए खो बाप, हम देखा तुम्हारे बाप को। इरे वो चढ़ गाओ पेड़े पे और जो करें की बोले पकड़ी सो करें अच्छे बाग गाओ। अब जो नचे, क्यों रहा बीरबल क्या हो गया? अरे कहने लगे पिताजी बिल्कुल सवेरे के खपाए बैठे, तुमने माताजी को फेंको तो गली में, जब से खपा हैं। बोले क्यों रे बीरबल तेरे पिताजी कैसे शांत होंगे? बोले माताजी को मनाने पर। बोले कैसे? बोले पांव पर के 2.5 पत्ता जीभ के नीचे दबा ले पिताजी शांत, कि तव करेंच लग जाए 2.5 पत्ता तरुआ नीचे दबा लियो तुरंत असर खत्म हो जाता। इरी करके देखी मैंने किलो पड़ो है हमें नहीं पक्को नहीं, मतलब ऐसा एक आध जने यार तरह करके देखियो हम बता दियो, अगर सही हो तो मांग जा कथा के हैं ना, हम बंद कर दे। हमने पड़ो भर है अब कि जीव के नीचे तुलसी दबाए। सुनना भगवान का कुंडली का नाम क्या है? अपन जब पंडित जी के घरे जाओ, पत्रा दिखावे तो तुम उन्होंने देखो जो पंडित जी हने तुरंत पोड़ा गिनन लगा। अपन हो लगा तेनो आदत है परी रे, पोड़ा गिनबी की आदत नहीं परी जी, अपने सूत्र बनाए रहे थे हमारे, याद कर लेते कैसी? 4 शब्दों को बना थे एक नक्षत्र और 9 शब्दों की बना थे एक राशि। हमारे रट ले थे कैसे? चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र बन है, लीलू ले लो भरणी, ओ बाबीबू रोहिणी, ऐसे 27 नक्षत्र रटे रहे। फट फट बता दे पोड़ों पे गिन के, जैसे गणित के सूत्र नहीं हो जो बैठे बोणी बड़ा पड़वे बारे, गणित में भी सूत्र होते हैं। अरे यार एक बात बताओ, गणित की एक बात नहीं आई समझ में जितने हम पढ़े। मां साहब जब गणित पढ़ाऊ थे कहते हैं माना की ते 0 है। अरे यार जब है ही नहीं है तो कैसे मान जाए भाई? जो चीज ही नहीं है वह कैसे मान जाए? कहीं माना कि यहां ये कैसे मान जाए? हमें जा बताओ कैसे मान जाए? अच्छा जो गणित के मास्टर रेत वे भी खतरनाक रहे। एक मास्टर रोटी खा रहे तेरे खाली बिल क्या था रहे, वो में कोरा डोबो में और खा ले में। कौन ने कही मां साहब क्या कर रहा है? कहने लगे माना कि इसमें दाल है ना, माना कि इसमें दाल है। तो भगवान का रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है, तो दूसरा शब्द कौन सा बनेगा? ओ पा, वा शब्द से नाम रखा जाएगा। गर्गाचार्य जी बोले मैया कन्हैया का कुंडली का नाम होगा बांके, और गोदी में ने रह रहे थे साते, नाए लुड़के माए लुड़के। बोले कबंग जो स्थाई ने रहे बिहार करता ही रहे, इसलिए इसका कुंडली का नाम क्या बनेगा? बाके बिहारी लाल की जय हो। नामकरण हुआ। अब एक दिन यशोदा जी को लग रहा है कि हमाओ कन्हैया हमसे मैया कह देवे। एक दिन वो सौभाग्य भी यशोदा को मिला। यशोदा जी ने मटकिया उठाई और जैसे ही चलन लगी भगवान बोले मैया यशोदा को तो इतना अच्छो लगो, आप तो दिन भर को काम होगा। भगवान कहे मैया, यशोदा कहे कन्हैया, अब तो भी पीछे ही फिरत रहे। एक दिन यशोदा जी बोली हे भगवान पहले बोला तने तो अब मिट्ठू सो पीछे ही पर हो रहे दिन भर, मैया मैया।
नंद बाबा के घर में बड़ा आनंद लुट रहा है, जहां साक्षात परमात्मा विराजे हों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान 3 वर्ष के हो गए और वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन की महिमा आप सब जानते हैं। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, कि 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में और 12 बार गया जगन्नाथ घूम आओगे। होंगे प्रकट यहाँ दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन में जितना आनंद है, एक बात और सुन लो आप लोग, जब भी आप तीर्थ के लिए जाओ, जब भी आप तीर्थ के लिए जाओ, 3 गलती नहीं करना कभी। तीर्थ में 3 गलती ने बहुत चाहिए। कौन कौन सी? पानी दो चाहिए, अकेले कराए दिन में नहीं। हम लोग जब पूजा करते हैं सुबह की, और जितने भी विद्वान आचार्य संध्या करते हैं, वो सब तर्पण करते हैं रोज। हम रोज पानी देते अपने पितरों, रोज 12 महीना। अब ठीक है, हम लोग तो मंत्र से देते हैं, आज भगवान के इस कथा महामहोत्सव में आप सबके स्नेही और अभी जिन्होंने भाजपा पार्टी के द्वारा विधायक जी का चुनाव लड़ा है, ऐसे भैया लम्बड़दार साहब, वीरेंद्र लम्बड़दार जी उपस्थित हैं, और उनके साथ सभी का खूब खूब मान यजमान परिवार में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप कल से सिर्फ 5 मिनट का समय मेरे कहने से अपनी पूजा को दे दो। मात्र 5 मिनट। 5 मिनट तो हमने ज्यादा कह दी। सिर्फ जल चढ़ाने लगो आप, और आपको जल चढ़ावे को तरीका पता पड़ जाए, तुम तो तुम्हारे घर को मात्र 10 दिन में, क्योंकि कोरी काल्पनिक बात हमसे होती नहीं है। आप खाली जल चढ़ावे को तरीका सीख जाओ। अब हम लोग तो ये मान लो कि भैया खूब मंत्र पढ़े, गुरुजी हमने पढ़ाए तो उसे कर रहे। तुम्हें मंत्र की जरूरत नहीं है। जय हो, जय हो गुलाब सिंह भैया, विराजो। जय हो भगवान राम। विराजिएगा भगवान राम। जय हो राम, जय हो भैया, जय हो मगरदा नरेश, जय हो, जय हो जवाजा। विराजो विराजो राम। राम विराजो विराजो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम। देखो, व्यक्ति के लिए 3 लोगों को जल रोज देना चाहिए। अगर आप रोज अपने पितरों को पानी देने लगे
हमारा ये सनातन धर्म इसलिए सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है और अनुकरणीय है। किस कारण? एक बार एक मुस्लिम भाई रो रहे थे और जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे अपने ऊपर वाले से कि अगला जन्म मुझे जब भी देना तो मुझे हिंदू बनाना। तो एक आदमी ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो और रो क्यों रहे हो? बोले, आज मैंने अपने बेटे से पानी मांगा तो मेरे बेटे ने मुझे मारा। मैंने पानी मांगा तो मुझे मारा। मेरा बेटा मुझे जीते जी पानी नहीं दे रहा है। और धन्य है हिंदू धर्म जिसमें मरने के बाद भी अपने माँ बाप को पानी देने का रिवाज है और विधान है। ऐसा हमारा सनातन धर्म है। तो हमें रोज अपने पितरों को जल देना चाहिए। और पितरों का संबंध नाम से नहीं होता है। ध्यान से सुनते जाना बात। पितर बनने के बाद नाम नहीं चलता। फिर हमने अभी बताया वसु, रुद्र और आदित्य। और पितर लोग के जो राजा हैं और हमारे पितर फिर हमारे गोत्र से चलते हैं। हमारे गोत्र से हमारे पितर चलते हैं। आप सुबह स्नान करो। अब पितर दोष को कारण सुन लो। 3 चीजें अगर आपके घर में हैं तो पितर दोष है। कोई संजादा ने भटक गयो, तुम तुझे 3 काम हो रहे हो तो समझ लियो पितर दोष। पहला, घर में कोई ना कोई परमानेंट बीमारी है, बीमारी नहीं जा रही। दूसरा, घर में प्रेम नहीं है, चे चे मची रहे। और तीसरा, आय से ज्यादा खर्च है। ये 3 काम पितर दोष के कारण होते हैं। आप कल से सिर्फ एक काम करो। जब भी आप स्नान करो, हमारे हाथ में 3 तीर्थ हैं। कितने? 3। ये इतना हिस्सा कहलाता है हमारा देव तीर्थ। इसलिए हम सुबह उठ के सबके हाथों के दर्शन करो। इतना हमारा देव तीर्थ है। तो सुबह उठो, दायां हाथ सूर्य तरफ जहां से दिन उगत है वो तरफ कर लो और हाथों की आगे की अंगुलियों पे पानी डालो और बस इतनी कह दे, ये देवता सब जल ले ले। जो अपने कुल के देवता रहते हैं वे इतने में बैठा थे। इतने जल गिरे है जो जमीन पे गिरे वो देवताओं को चलो गो पूर्व की तरफ। अब उत्तर की तरफ मुंह करना। हमाओ हाथ देखियो, ऐसो हाथ करियो कि जब तुम जल डालो सो वो पानी ते हो गिरे। उत्तर की तरफ ऐसो हाथ करके गदिया पे जल डालियो। कहियो सब ऋषि मुनि महात्मा, क्योंकि जितने यहां बैठे हो हम किसी ना किसी ऋषि की संतान हैं। कैसे? सप्तऋषियों के अलावा, सप्तऋषियों के अलावा और कोई संतान है नहीं। हम सब किसी ना किसी ऋषि की संतान हैं। हम किसी के वंश का अंश हैं। और आज जो ये जात पात का जहर घोला गया है हमारे आपके बीच में, जो जात पात का जहर घोला गया है, ये हमारे धर्म शास्त्रों का घोला हुआ जहर नहीं है। बहुत बहुत कड़क है, पर आपको सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। ये जात पात का जो जहर घोला गया है, ये पूरा जहर राजनीति की गंदी सोच का है। ये राजनीति ने आज जहर को, जात पात को, जहर को बीज घोलो है। हमें एक बात बताओ, सब पढ़े लिखे बैठे हो, जब हमारे भारत की गणना होती है तो क्या बताया जाता है? हमारे देश में 1% क्रिश्चियन, 14% मुस्लिम,
तो फिर यह क्यों नहीं कहा जाता कि 85% इस देश में हिंदू रहता है? ये कहने की किसी की ताकत नहीं है। फिर कहें फलानी इतने ठिकाने इतने, अब अपने अपन लड़त रहो और मरत रहो। हम ब्राह्मण वैश्य कनिष्ठ क्षत्रिय बाद में हैं, हम सबसे पहले सनातन धर्मी हैं। हमारी सबसे बड़ी जात है मानवता। हमसे अगर कोई पूछे हम किस जात के हैं, तो मनुष्यता के हैं, हम मनुष्य जात के हैं। हमारे धर्म शास्त्रों ने ये जहर नहीं घोला। हमारा धर्म शास्त्र तो कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। हम तो सिद्धांत पे जीने वाले हैं। कौन कहता है हमारे यहां जात पात का जहर घोला था? आप सबको पता है मीरा कौन थी? मीरा क्षत्राणी थी। मीरा क्षत्रिय कुल से थी। मीरा के गुरुजी को कहना हो तो बताओ, मीरा ने कौन सा लाओ तो मंत्र है? को पता? मीरा के गुरुजी का नाम था संत श्री रैदास जी। अब कहां को जात पात को जहरा तो बताओ? गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण परिवार से थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी को हते बताओ? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी का नाम क्या था जिनसे मंत्र दीक्षा ली थी? श्री नर हरिदास। कौन समाज से हते? सोनी समाज से। ठीक। सबरी ने मतंग ऋषि से दीक्षा ली। कौन समाज से हते मतंग ऋषि? सेन समाज से। मतंग ऋषि की जाति सेन समाज की थी। अब कहां का जात पात का जहर था पहले? पार आज इस वोट की राजनीति ने हम एक दूसरे को अलग अलग कर दिया। हमने भगवान को बांट लिया। मैं खुला चैलेंज देके कहता हूं, कोई एक जगह लिखो बता दे कि रामचंद्र फलाने ठाकुर, कृष्ण यादव, परशुराम दुबे, मिश्रा चौबे, उपाध्याय, कहां लिखो बताओ? सब ने अपने अपने भगवान बांट लाए। धीरे धीरे अपन एक दूसरे से दूर हो जाए। जो जात पात को जहर अबे नहीं दिखा रहा हो, आगे चल के इतने भयंकर परिणाम होने हैं कि अपन एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। और जिस दिन हम टुकड़े टुकड़े हो गए, उसी दिन ये विधर्मी अधर्मी पापी फिर अपनी सत्ता में आ जाएंगे। हम एक दूसरे को लड़ा करके हम पे अपना शासन जमा लेंगे। मेरा निवेदन है, हमारी जाति मानव की होनी चाहिए और हमारा धर्म मानव धर्म होना चाहिए। सिर्फ मानव धर्म। चर्चा हम आपसे कर रहे थे, भगवान वृंदावन जा रहे हैं। 3 साल की आयु में ठाकुर जी वृंदावन जा रहे। तो तीर्थों में जाके पहला काम आपको क्या नहीं करना है? कमर के नीचे का वस्त्र नहीं धोना है। दूसरा, तीर्थों में जाएंगे सबसे पहले घाट पे दंडवती करेंगे। कछु कछु गाय सो उतारे कपड़ा और भैंसों का धम उतरे कई हर हर नर्मदे। वो तो भैंसों का ही सफर में गए थे, तीर्थ आए में। तीर्थ में कभी भी बगैर दंडवती के प्रवेश नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती जाने करियो, कबहू तीर्थ में जाओ, देखो अपन हो रोज तो जाने नहीं है, कबहू भी गंगा में नर्मदा में जहां स्नान करो, स्नान करवे के बाद तौलिया टावल से शरीर ने पोंछो चज्जे। वो तीर्थ का अपमान होता है। तुम हटा रहे अपने शरीर से गंगा को पोंछ कर। ये सबसे बड़ा पाप है। गंगा जल और नर्मदा जल स्नान के बाद वो अपने आप हमारे शरीर में सूख जाना चाहिए, पर कभी भी तौलिया टावल से शरीर को साफ मत करो।
और अगर ये 3 गलती करो तो हाथ जोड़ के कह रहे जज्जो ही नहीं उस घर अच्छे हो। भाई जा रहे धर्म को अधर्म करके काय को लौटो, जाओ मत फिर तो। घर में कर रहे दंगा और हर महीना सफर रहे गंगा सो हो का रहा। बताओ कछु तो रे उताई नहीं सुधरे। आओ को 50 को नोट डरो हो वो पे लात धर के ठाणे हो जाए। संगवारों के काय के लगे तना झिनझिनी आ रही तुम चलो हम उठा के आओ काय को भगत गए थे यार दत्ता उते नो काय को भगत गए थे हमें जा बताओ। भगवान वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम कौन कौन को पता है हाथ उठाओ। को पता नहीं वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम जैसे तबीरन लम्बड़दार बैठे वृंदावन के लम्बड़दार को आए बताओ। तुमने तो ही पता नहीं है। अरे वृंदावन के लम्बड़दार को नाम है बांके बिहारी। वहां वृंदावन के लम्बड़दार और बरसाने की लम्बड़दारन को देख आप जल्दी कह दे ऐसी जब इन्हें कह सके तो वृंदावन के लम्बड़दार बोलो जोर से और बरसाने की लम्बड़दारन। अब एक बात देखियो आप लम्बड़दार बांके बिहारी बरसाने के अरे तू बज रही लम्बड़दारन की बता। अब तुम वृंदावन चले जा शायद ही है तुमसे एक आध आदमी कह देवे कि जय श्री कृष्णा का कहते होते उतर रिक्शा वालों भी जा रही कहते के माई खो हो जा राधे 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 राधे। एक बार पहुंच गई रे मीडिया वृंदावन को सर्वे करवे पूछी के गाय जब तुम्हारे गांव को लम्बड़दार है तो अच्छो है तो तुम दूसरे के गांव की लम्बड़दारन की जय हजूरी काय करत तुमने श्री कृष्णा काय नहीं चल आज दूसरे गांव की लम्बड़दारन का राधे 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 करत। और वृंदावन को जो सर्वे आओ वो ध्यान से सुनियो। वृंदावन बारे कह रहे हैं कि हमारे गांव को जो लम्बड़दार है बांके बिहारी वो धोखेबाज है। बोले काय बोले हम सबसे प्रेम करो प्रेम के जाल में फंसाओ और हम उन्हें रोत रहे रे हम उन्हें छोड़ के मथुरा भाग गो। अगर छोड़ने ही हतो तो प्रेम में काय को फंसाओ तो बोले तुमने राधा 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 काय करत। अरे बच्चा बोले वह लम्बड़दारन बहुत अच्छी है बरसाने की। बोले काय बोले हमारों को पता है। एक बार लम्बड़दार और लम्बड़दारन दो ही जने समझे चली को बांके बिहारी व राधा जी नृत्य कर रहे थे और नृत्य करत करत दो ही जने पहुंच गए कीचड़ में। दो ही जनों के छप गए पांव। भगवान बोले चलो राधा पांव धो लें। राधा जी बोली चलो। भगवान गए जल्दी जल्दी चरण धोए। बोले राधा तुम और धो ले। राधा जी बोली कन्हैया का बताएं रे हमारे को जाने के ऐसा स्वभाव है। बोले काय बोले जो एक बार हमारे पांव से लग जाए वो को दूर करवे की इच्छा ही नहीं होए चाहे वो कीचड़ हो चाहे भक्त हो। वृंदावन वारी के जिन्हें कीचड़ अलग नहीं करो वो हमारों अलग करेगा। ऐसे हमारे राधे राधे चले आओ वृंदावन को जल जला लगे रे आओ। एक रानी चली जा रही थी आगे 4-5 नौकर दौड़ रहे थे। हट जाओ रानी आ रही रानी। वो तो एक माता जी झाड़ू लगा रही थी। बोले हट कहां की रानी मानी जो वृंदावन आए इतने 4 रानी हैं ने 5वीं भाईती ने है उन कमाऊ हुज्जे। वृंदावन में मात्र 4 रानी हैं। 4 कौन? सबसे पहली राधा रानी, दूसरी है जमुना रानी,
और तीसरी है रजरानी, होते की मट्टी घुरानी कही जाती, तिलक लगात होते कि माथे पर। सबसे पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रजरानी। और वह झाड़ू लगावे वारी बोली कि जो तीन ही की सेवा करे वह चौथी मैं तरानी। पांचवी कहां से आ गई है? चार हैं, चार ही रहे हैं। ऐसा है वृंदावन। उतर के भक्तों की अकड़ भी अलग है। एक सेठ गाओ, एक गोसाई जी से बोलो कि हम 1 लाख रुपया दान करने जमुना जी में से। बोले चलो। पहुंचे, बोले जमुना में खड़े होकर कर हैं। सेठ जी इतना में खड़े हो गए, 1 लाख ले लाए। पंडित जी बोल रहे थे संकल्प। उनने कही कृष्ण पक्षे। यदि वो सीखा तो पढ़ो लिखो। कहने लगो तुम कुछ नहीं जानते, पंडित जी पढ़े लिखे नहीं है। बोले का है? बोले अब शुक्ल पक्ष चल रहा हो और तुम कृष्ण पक्ष कह रहे। गोसाई जी बोले सेठ अबे तो 1 लाख है लाए रे, पूरी दुनिया की जायदाद ले ले हाथ में, जो वृंदावन आए ये तो जब भी बोले हैं, जब कृष्ण पक्ष ही बोले हैं, कृष्ण के विपक्ष में बोलवे की ताकत कौन की है वृंदावन में? बताओ। उते के कब शुक्ल पक्ष नहीं बोला। और यही से भगवान मोर पक्ष लगाए कि जे को भगवान के सामने जाए वो कहे मोर पक्ष। भगवान कौन के पक्ष के? मोर पक्ष। को जके नहीं सकत कि हमारे विपक्षी है। ऐसा वृंदावन है। भगवान ऐसे वृंदावन के लिए जा रहे हैं। हम और आप भी वृंदावन के लिए चलें। एक लाइन गाएंगे हम बस गीत की। आप सब हमारे साथ मिलके गाना। कि लगत वृंदावननी को, क्यों कि घरे घरे तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को, आलीरी मोहे लगत वृंदावननी को। मैं तो वृंदावन को हाँ आप सबको चलना है कि मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। कौन कौन को चलने वृंदावन? तरह थप्पड़ी बजा के बताओ। हाँ तो उठा कर टिकट बुकिंग हो रही है। हाँ मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने
बलुआ माने बलराम जी, प्रेम को नाव है उनको घर को। नाय माने मेरो बलुआ, नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो बलुआ, नाय माने मेरो कनुआ। बुला रहा है कन्हैया, मैं तो वृंदावन को, मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इसके बीच में जो भी देता है भगवान उनको यथोचित गति देते गए। और अब एक दिन जब भगवान 5 वर्ष के थे तो एक दिन भगवान सुबह सुबह उठे और रसोई में पहुंच गए। और रसोई में पहुंचे तो कहा मैया आज तो बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। यशोदा जी बोली कन्हैया आज घर में जय जय हो रही। भगवान बोले मैया जब जय जय का कहा। यशोदा जी बोली ने तुम्हें कछु काम आए ने तुम्हारे पिताजी को, वे बाहर बैठे वे बते हमें बहुत काम है। भगवान गए और गोदी में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ के बोले बाबा मैया कह रही है घर में जय जय हो रही, जय जय का कहा। नंद बाबा बोले लल्ला अपन यदुवंशी हैं, हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं साल में एक बार। भगवान बोले काय? अरे बोले इंद्र पानी गिरात तो घास होत तो गन्ये चरत दूध दही होत अपनो परिवार चलत। भगवान बोले जैसे पूजा न कर भी तो इंद्र पानी ने गिरे। नंद बाबा बोले ने गिरे। और भगवान बोले जैसे आधे गांव के पूजा कर दे में आधे गांव के ने करें तो इंद्र आधे गांव में पानी गिरा जे। नंद बाबा बोले है तो रे बेतिया को मन पंडितों के कान काटे हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी करत। बताओ कन्हैया तुम क्या कहना चाहते हो? भगवान बोले तो सुनो बाबा, इंद्र कर्म है करता नहीं है। इंद्र की पूजा हो चाहे ना हो, इंद्र की मजबूरी है कि पानी गिराने पर है। और अगर इंद्र पानी नहीं गिराएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। उदाहरण मान के चलो, ठीक, एक कोई योजना है सरकार की, वृद्धा पेंशन है मान के चलो। अब सरकार ने तो ऐसे भाई योजना लागू कर दी। अब गांव में सरपंच सचिव को के घरे जाके में कि हम आओ एहसान मानो कि जब पेंशन मिल रही तुम्हें, तो सरपंच सचिव को क्या एहसान मानेंगे बताओ? तुम घर से तो दे नहीं रहे, बोलो कहे में एहसान है। ये तो ऊपर की स्कीम है। सरपंच हमें तो मुंह से देखने लगे टेढ़े टेढ़े से। भाई ये स्कीम ऊपर की है, वो तो देनी पड़ेगी। और अगर नहीं दोगे और शिकायत हो जाए तो जांच भी होगी कि क्यों नहीं दे रहे भाई, जब वहां से पैसा डल रहा है आपने क्यों नहीं दिया, आपने क्यों नहीं दिया। तो ये सारी स्कीमें भगवान की हैं। इंद्र मात्र एक करता है, कर्म है, करता नहीं करता तो ईश्वर है। इसलिए बाबा
हमें इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए, हमारे लिए पहाड़ों का, गैया का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि गाय की पूजा से सब पूजा हो जाती है। अब इसका एक हम उदाहरण बताएं आपको। आप सबने वाल्मीकि जी की कथा तो सुनी होगी। वाल्मीकि जी डाकू थे, सबको पता है। फिर सप्तऋषियों ने, नारद जी ने उनको मोड़ो, मरा 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 कहने लगे, तुम्हें सबको पता है जब बात। खूब मरा 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 जपा वाल्मीकि जी ने, पर कोई फायदा नहीं लगा। तो एक दिन आ गए सप्तऋषि। वाल्मीकि जी हाथ जोड़ के बोले कि हम इतनो मरा मरा कर रहे हैं पर कछु मतलब सुनाई नहीं कर रहा हो। तो सप्तऋषियों ने क्या किया, एक 7 गांठ को, सूखो बांस को लठ दे दो। कौन को? वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी के चरित्र में पढ़ लियो। और कहा कि जब ये सूखे बांस में फुंसा फूट जाए तो समझ लियो कि तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए। अब वाल्मीकि जी ने धरो वो कंधा पे लठ, ये तीरथ में, वो तीरथ में, जो दान, जा माला, जो भजन, सब में घूम आए। अरे वो में फुंसा ने फूटे बांस में। वाल्मीकि जी ने सोची मैंने ऐसा का पाप कर दो। पूरे तीरथ कर लाई, पूरी माला फेल लाई, कथा सुन लाई, सब कर लिया, पर फुंसा नहीं फूट रहा है। तो वाल्मीकि जी वो बांस को लठ धरे चले जा रहे थे, मन सो मारे। वाल्मीकि जी ने क्या देखा कि कुछ कसाई एक बाड़े में 100-200 गंजे छेके हैं, बंद करे हैं। और वाल्मीकि जी को समझने में देर ना लगी कि ये गंजे प्यासी हैं। काय से जो दुष्ट जे कसाई होते हैं, जो कसाई होते हैं, वो गैया को प्यासी रखते हैं। 4-5 दिन पेल से पानी नहीं पियन देते। काय? अगर प्यासी गैया मरती है पानी की कमी से, क्योंकि जब गैया प्यासी प्राण त्यागती है तो उनको चमड़ा निकालने में सहूलियत हो जाती है, इसलिए वो प्यासी रखते हैं। वाल्मीकि जी ने विचार करो कि जैसे 70 से 72, अब हमारे पाप तो खत्म हो ही नहीं रहे। हमने पूरे तीर्थ कर लाए, पूरे धाम कर आए, और पाप खत्म हो नहीं रहे। तो अब इन गैयों को तो हम पानी पिया है, और बोई बांस को लठ जो कंधा पे रखे थे, उठा के जब दो नैया कसाओं में राहर सी सूड़ी लहू लुहान कर दिया। और जैसे ही उस बाड़े का फाटक खोला और जो गैयों ने जाके तालाब में पानी पिया, तो वाल्मीकि जी के वो सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। कहते हैं गौ सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। पर अपन और उनमें के आए, अपन जियत में कीमत नहीं करत को की, चाहे बहुदत्ता हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे गैया हो। जोनो बहुदत्ता जिंदा है, जोनो तुम बिल्कुल कीमत नहीं जान रहे, मर भर जान दे उनको, फिर देख लो तुम मजा। अरे फिर तो दत्ता कराए दिन में छत पे हो नर रिया हो, श्रवण कुमार के बाप तुम ही बन जाओ, पूरे न बन जाओ। अब मूल मुड़वा हो, रो हो, 17 ठट करम कर हो। अरे जिगत में बाप को पानी नहीं दो और मर गो सो चाप पटा के घी भर रहा है वो में।
चाप पटाक कई तन्ना भीतरी कर दे गरे नो घी चलो जाए। अरे जिगा तुम्हें पानी दे देते यार, जिगा तुम्हें कबू कपड़ा नहीं लिया है, मर गए सो 9 साल उड़ा रहे का है। जिगा तुम्हें 2 मिनट तुम्हें टेम नहीं मिलो बाप के लगाम बैठे को, आज मर गए सो कंधा पे धरे फिर रहे गांव भर में। बताओ शंकर जी के मंदिर जे हो सुना दिया की भारी पूजा, अकम खेत में बेलवा पड़ गाओ तो बताओ वो में लठ दे नहीं। शंकर जी के ऊपर सांप लगो, तांबे को, पीतर को के चांदी को। जय हो नागराज, जय हो नागराज। आप भाई कहूं एक आध नागराज आ जाए तो थूल के फेंक दे अब भाई नहीं है। ए भैया बंद कर लिया, हमका पगला बैठे, इतनी बुद्धि तो लगाओ तो ना। सीताराम उनको जो ही नहीं लगा रही कि बिल्कुल लगाइया बैठे तो सकोच तो को न कहा बिल्कुल, इन्होंने को नहीं है, इनको तो छोड़ा ही दे। देखो रे डांट दो सो नमाज बंद कर लो, गली तो कल लिखा था आप तो कहते नहीं अब कराइए तुम ले, खूब नर आ रहा है। माँ बाप की जीते जी सेवा करो, गैया की जीते जी सेवा करो, और गौ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। अब इतना हमारे पास समय नहीं है आज, आप लोग रामायण के अच्छे रसिक सब पढ़त हैं, का सबको थोड़ो थोड़ो अनुभव है। सूर्य वंश रघुवंश में बदल गया, कब वंश बदले को के बताओ ईमानदारी, अपन अपनो वंश बदल दे भी। एक से एक प्रतापी राजा भय, हरिश्चंद्र जैसे राजा भय, अरे साक्षात राम जी भय वो वंश में, पर राम वंश नहीं चला, रघुवंश चला। क्यों? क्योंकि दिलीप तक ही ब्रह्मा जी ने वंश बनाया था, दिलीप के आगे वंश ही नहीं था, वंश डूबना था। पर दिलीप ने और दिलीप की पत्नी ने इतनी गौ माता की सेवा की, इतनी गौ माता की सेवा की कि उनके यहां रघु का जन्म हुआ और वहां से वंश बदल गया। गौ माता की सेवा का बड़ा फल है भैया, बड़ा फल है। महाभारत की एक कथा पढ़ी हुई है महर्षि चमन की, महर्षि चमन की कथा पढ़ी सुनी। महर्षि चमन जल समाधि लाए बैठे थे, पढ़ियो महाभारत में लिखी है। महर्षि चमन जल समाधि लाए थे, कछु मछुआरे गए मछरियां पकड़वे, उनने अपनो वो धागा सो डारो, उनमें वो त्रिकोण सी लगी रहे थे, त्रिकोण जाके चमन ऋषि की लंगोटी में फंस गई। अब मछुआरे ने खींची और ये सोची यार तो भारी बड़ी मछलियां फंसी रे, खिंचाई नहीं खिंच रही और वह फंस गई थी लंगोट में। 4-5 मछुआरे हते, उनने खींचो, आपको पता हुई है पानी में वस्तु हरी हो जाती। चमन ऋषि बाहर आ गए, मछुआरे तो कप गए। आप श्राप दे हैं, पर धन्य रे चमन ऋषि, क्रोध आता ही नहीं था। साधु का और ब्राह्मण का ये स्वभाव होना चाहिए, उनके स्वभाव में शीतलता हो, सहजता हो। अब आजकल आदमी कछुजा कहने लगे कि अगर फलाने बाबा जी गारी दे देवे तो कृपा हो जाती।
अब बताओ, और जब बाबाई जी हरेंगारी दे हैं तो माला का कलारी पे जब पीछे दारू पी के, हमें तो इतनी बता दे, कई बेसंत अगर कोई गारी दे दें तो कृपा हो जाता। अरे तोरी जय हो कृपा की। बताओ आप, चमन ऋषि को क्रोध नहीं आता था कभी। दो ही संत ऐसे भय हैं, एक चमन ऋषि और एक एकनाथ। एकनाथ जी को भी कभी क्रोध नहीं आओ जीवन में। एक आदमी को पता लगो कि एकनाथ जी को क्रोध ही नहीं आता कभी। उन्हें कहीं ऐसो दुनिया में कोई ही नहीं है जो गुस्सा नहीं आए, बेकल तम तमाजे। कहाँ है अबे? बोले वे गंगा जी का स्नान कर, वे माघ की पूर्णिमा है। इन्हें कही तो वे कल ही चेंग जे, दुनिया ने चेंगा पाई हो, हम चेंगा दें। कल उनको गुस्सा आ जे। एकनाथ जी सुबह 4 बजे गंगा जी स्नान करने गए, अंधेरो हतो। इन्हें पान खाओ और तो अंधेरे में बैठ गाओ। एकनाथ जी निकले, इन्हें पान थूक दाओ। एकनाथ जी फिर नहाए आए, इन्हें फिर पान थूक दाओ। एकनाथ जी फिर नहाए आए, ये सो 10-11 वीर भाव जिन्हों सवेरो होगा दिखान लगो। आप तो एक भज्जा अपने आप गलानी हो गई, आरती कर दी। अब तो हमने बताओ 10-15 वीर पान थूक दो और गुस्सा नहीं आई। एकनाथ जी चले आ रहे थे नहा के, जो सामने आ गए, बोले महाराज हमें क्षमा कर दे। एकनाथ जी बोले काय? बोले हमने तुम्हारे ऊपर पान थूको। एकनाथ जी बोले अच्छा तुम ही आओ। ये ने सोची आ गई गुस्सा, कह लगो हाओ हम आए, क्या करो हो? एकनाथ जी बोले हम तुम्हारे पांव पन्ने। बोले काय? बोले हम एक ही बेर नहा के जा रहे थे और माघ की पूने तुमने इतनी बेर पान थूको, सो हमें इतनी बेर गंगा स्नान को फल और मिल गओ ना। हम तो एक ही बेर नहा के जा रहे थे। ऐसे हते संत एकनाथ जी। एक बार एक किसान के खेत पे चले गए, किसान खुश के धन रे मोरो भाग। ऐसे संत पधार गए हमारे खेत पे, इतनो गन्ना काट के धर दा, कोई खीर बना ली। एकनाथ जी चले आ रहे थे, घर हाथों गांव के बिल्कुल वो तरफ। सो गांव में हो न करे, कहाँ गए थे? बोले गन्ना ले भी। तो बोले एक हमें दे दे, एक हमें दे दे। सो पूरे बांट दारी उनने। एक गन्ना पकड़े घरे पहुंची, पत्नी हती भारी दुष्ट। कहाँ गए थे सवेरे से? एकनाथ जी ने कहा अब तो जे लड़ है। कहने लगे तुम्हें खीर खाने थी, हम गन्ना ले भी गए थे। कहाँ है? अब बे जा भूल गए कि गट्ठा बचवा है कि कहिया बची। कहने लगे जा है चपट को उन्हें उठा के, और जब दाऊ नहीं वो गन्ना एकनाथ जी में सुधार चोतरो, जे कहने लगे जय हो विठल, जय हो विठल, जय हो विठल। पत्नी बोली ये मैं काय के विठल? एकनाथ जी बोले भगवान बहुत दयालु है देवी। बोले काय? बोले पूरे गन्ना उन गांव में बंटवा दे, ये कई बच्चों कहूं पूरो गट्ठा ले आते तो पीठ सूज जाती। भगवान बड़े दयालु हैं कि ये कई गन्ना बचो। अब बोले अपन 2 जने गन्ना बचो तो एक, अब होती लड़ाई। सो देखो 2 टुकड़ा होगा, एक तुम खा ले, हम खाए ले रहे। जो है संतों को स्वभाव, गाली देने वाले संत नहीं होते। नहीं नहीं, भगवान का भजन करने वाले संत होते हैं। मछुआरे घबरा गए चमन ऋषि को देख के। चमन ऋषि बोले काय भैया हीरा सो हमरे भजन कर रहे थे, तुमरों ने काय खींच ला हमें ऊपर? अरे बोले महाराज हमने तो मछरियां मार भी आए थे, तुम तो फंसे आ गए डक्की में। चमन ऋषि बोले कि तुम लोग मछली क्यों मारते हो, पकड़ते हो? अरे बोले साहब बाजार में बेचत हैं, रोजी रोटी चलत है। चमन ऋषि बोले तुरे कार्य आता तुम उन्होंने मछलियां पकड़ ही नहीं पाई, तो तुम्हारे घरे रोटी ने बन। बोले अब कहां से बन, जब कछु है ही नहीं जा। चमन ऋषि बोले तो हमें बेच दे रहे, हमें ले चलो। अब साहब ने कही कि बाबा को ले, बताओ बाबा को ले रहा हो। एक बोलो नहीं नहीं नहीं, अपने राजा को एक नियम है, शाम को बाजार आउट है, पूरा बाजार घूमत है, और जे को जो सामान नहीं बिके सो राजा खरीद ले। चमन ऋषि बोले तो हमें ले चलो रे, बेच नहीं राजा, जो पैसा मिले सो रोटी बना ली।
एक बोरा पे चमन ऋषि बैठ गए, 4-5 मछुआरे तेल लगाए, बाबा ले ले। स्वाद माओ भाग जाए, बाबा हूं कुआ ले रहा हूं। शाम हो गई, सबको सब सामान बिक गओ। राजा रथ पे आए, बोले तुम लोग क्यों नहीं गए अभी तक? बोले साहब हमारे जी बाबा जी नहीं बिके। राजा कहने लगे हमने खरीदे 1100 में, मंदिर पहुंचा दे, माला कर हैं। चमन ऋषि बैठे थे, पीठ करें, पलटे, राजा चरणों में गिर पड़ो। बोले आप? वो जानत तो कि बहुत तपस्वी जीव है। चमन ऋषि बोले काय राजा, तुमने हमारी कीमत 1100 मोहरों से लगाई रे। बोले गुरुजी गलती हो गई, 51,000। बोले बस? बोले 1 लाख। बोले बस? चमन राजा बोले गुरुजी हमने आधो राज्य इन मछुआरों को दो तुम्हारे बदले। मछुआरे बोले रे किस्मत खुल गई, बाबा तो खतरनाक ही बिको। बताओ आधो राज्य हो अपनो। चमन ऋषि बोले बस आधा राज्य। राजा ने उतारो मुकुट, मछुआरों को दे दो। बोले गुरुजी तुम्हारे बदले में सब दो। चमन ऋषि बोले राजा कहां ये तेरी विनाशी संपत्ति, जीवन भर की मेरी तपस्या, तूने जा कीमत लगाई। अब राजा बोलो अब का दे दें तुम्हारे, हम हो गए। बताओ अब का बचो हमारा, अब राज्य ही दे दो। चमन ऋषि बोले राजन कल सुबह तक मेरी कीमत लेके आ जाना, वरना तू समझ लेना जा। अब तो राजा घबरा गओ कि बताओ राज्य ही दे दो, अब का ले जाए और ऋषि को खरीदवे। राजा को नींद नहीं लग रही रात में। इन कार तो जान दे वो मान है न जोनो। तेरे भगा दे वजन वही खेल बन गाओ। ए बैठा ले भाई अरु जे पुल वाले आयो। बड़ी दिक्कत है हरी वजन आई। राजा रात भर नहीं सो पाया। सुबह राजा मरने के लिए तैयार हो गया, पर राजा कृष्ण भक्त बहुत थे। भगवान ने कहा राजा चिंता मत करो, हम बताते हैं तुम्हें चमन ऋषि को खरीदने का उपाय। बोले क्या? बोले तुम इतना काम कर दो और जाके बता दो चमन ऋषि को, वो तुम्हारे घर आ जाएंगे। राजा सुबह सुबह पहुंचे, बोले चलो गुरुदेव आप हमारे हो गए। चमन ऋषि बोले ऐसा तुम क्या करे आए? राजा की आंखों में आंसू आ गए। बोले गुरुदेव हम एक गैया और एक बछड़ा उन मछुआरों को दे आए और आपकी कीमत चुक गई। भगवान ने कह दी जिंदगी भर की तपस्या और एक गैया बछड़ा की सेवा एक संत का जीवन है। जिसने एक गाय की सेवा कर ली, समझ लो उसने जिंदगी भर एक साधु बन करके तपस्या कर ली है, उसकी गति बन जाएगी। क्योंकि धर्म की व्याख्या बड़ी विचित्र है भैया, धर्म को समझने पर है। अब एक बात बताओ अच्छा तुम्हारे, एक गैया को पांव पीपर की जड़ में फंसो है। अब धर्म कह रहा हो कि गैया माने सर्वोपरि, वो धर्म कह रहा हो कि पीपर की जड़ काटबो, ब्रह्म हत्या बरोबर पाप। अब का कर हो? अब तो फंस गए धर्म में कि नहीं फंस गए? अगर गैया नहीं बचा रहे तो बा हत्या कहाई, अब पीपर काट रहे तो धर्म को समझने पर है कि धर्म क्या है। सबका अपना अपना धर्म है, धर्म की परिभाषा बदलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक भारत का जवान सीमा पे लड़ रहा है, अब तुम वो सोते कहो के माला लेके बैठ जा, बताओ वो तो माला कर है।
और अगर वो उते माला घुमात रहे तो अपन जिंदा नहीं बच रहे, के बच भी, तो उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है देश की रक्षा करना। और हम तो यहां तक कहते हैं कि एक संत से भी बड़ा सैनिक है, जो एक संत की तपस्या है उससे बड़ी एक सैनिक की तपस्या है। भाई मान के चलो एक महात्मा को ठंडी लग है तो वो तो कोड़ो जला ले, नहीं जला ले, साल ओढ़ ले, झोपड़िया में चलो जे, पर जहां शून्य पे डिग्री पे मौसम रहता है, बर्फ में बेचारा पड़ा है, वो तो ना वहां रजाई ओढ़ सकता है, ना वहां आला जला सकता है, जला सकता। तो एक संत से भी ज्यादा तपस्या एक सैनिक की है कि नहीं? आप बताओ। अच्छा, और उससे ज्यादा तपस्या उस परिवार की है जिस परिवार ने देश को सैनिक दिया है। बहन जब भाई को राखी बांधती है तो आंखों में आंसू भर लेती है, कहीं ये राखी मेरी आखिरी राखी ना हो जाए भैया के हाथ पे। बोलो गलत तो नहीं है? क्या पता कहां वीरगति को प्राप्त हो जाए। मां अपने बेटे को जब सरहद के लिए विदा करती है तो अपने गले से लगाती है, वो भी जानती है ऐसा ना हो कि बेटे को आखिरी बार गले लगा रही है। पत्नी जब अपने पति को विदा करती है तो वो भी सोचती कहीं ये मेरे पति का अंतिम दर्शन तो नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कोई भरोसा तो है नहीं। संसार की जितनी नौकरियां हैं वो वेतन के लिए है। बिना वेतन के करे कोई नौकरी हम जब जाने कि हम चुन्नी नहीं चाहने, वो बाकायदा अपनो काम कर हैं। बताओ एक जने को ऐसे साहब हरे बैठे हो तो एक जने बता दे कि हम पैसा नहीं लेते आए, चुन्नी ने ले सरकार से, ड्यूटी पूरी न भे। सारी नौकरियां वेतन के लिए हैं, सैनिक की नौकरी वतन के लिए है। वो वेतन के लिए काम नहीं करता है, वो वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करता है। वो वहां ठुठर रहा है, जग रहा है, इसलिए हम लोग सो रहे हैं, तो उसका धर्म वो है। तो धर्म की जय व्याख्या अपन को समझने हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? हमें जा बताओ, तुम भंडारो करा रहे और बाप भूखो बैठो, तुम्हारा धर्म बन गया, बता दो तुम्हारा धर्म बन गया। अखंड रामायण को पाठ बैठा रहे और भैया पे केस करें, तुम्हारा धर्म बन गया। बताओ, तुम तो रामायण रात में गला दे पानी में, अच्छी पीस के पी ले, पर जे हो ना रखाई को अकेली चौपाई से कुछ नहीं होने, तुम तो घोर के पी ले रात में रामायण गला के। पर अगर माँ बाप भाई और भगवान से धोखा हो रहा है तो कुछ होने वाला नहीं है। धर्म की व्याख्या को तुम्हें समझना होगा। अब टेम होगा मुझ कथा कहने हैं बहुत, अब तो पकड़ंडी नकर चल गया अपन। ठीक, भगवान ने गिरिराज की पूजा करवाई, यमुना में से कालिया को न करवाओ। ठीक, फिर महाराज भाव चीरहरण की लीला के बाद फिर अक्रूर जी आए, भगवान को ले गए। तुम्हारा तो पता ही है, सब तो जाना था तुम्हारे। भगवान ने जाके कंस को मार दो, मर गाओ, ज्यादा सोचना नहीं, अपना कौन रिश्तेदार आए, मर गाओ वो तो है। कंस मर गाओ, भगवान ने वसुदेव देव की को मुक्त करो, भगवान गए पड़वे, उज्जैन लौट के आए, जरासंध ने हमला कर दो, भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। एक दिन बलराम जी बोले यार
कन्हैया तुम यही खो तो निपटा दे यार जो हर महीना आ जात। भगवान बोले देखो दाऊ ऐसो है, जब घर ही बैठ के दुकान चल रही हो, घर ही बैठ के जब दुकान चले तो साइकिल पे झोलना लटकाए फिर वही काहे खो बताओ। जब सब घरे मर भी आ रहे तो अपन ढूंढ भी काहे खो। अच्छा भगवान जरासंध को छोड़ देवे, सो जो जितने रिश्तेदार है सबको जोड़ लेवे और सबको कर देवे आगे, सब मर जाए जो घरे भागे आए। आओ कछु दिन में तो रिश्तेदारों ने को नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दो कि जो आगे कर दे तुम्हारे वाक भागे आओ। अच्छा जरासंध ने सो काय करत वो जानत तुरे चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति के थे ध्यान से सुनियो, चाणक्य नीति के थे पंगत करो प्याली, कहूं को नहीं तो आए प्याली पंगत करे आओ, आखिरी में न जाएगा बफर में खावे। आधा घंटा बाद बस सलाद की टेबल ऐसी लगा थे जैसे पे कुत्ता लड़ पा रहे हो, इतनी घिना नहीं लगत। बताओ अच्छा पर कछु पता परत के कहां का धारो ये बफर कीजिए हो जा कागत या भाई रे नहीं। अरे भज्जा 20 तोला की चैन पे रहे और गार्डन में 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर रहा तंदूरी को, शर्म नहीं लगी यार तुम्हें होते। भज्जा खुद खरीद ले पूरा गार्डन, मन 5 रुपया की बस सफेद प्लेट लाए फिर रहा। घरे अगर घर की घरवारी 2 मिनट लेट हो गई रोटी देवे आंखें बता रहे तुम खुआव नहीं चाह, तुम्हारा चित्त नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है। वो तंदूरी वाले करे 20 मिनट को ठाड़ो जैसे के गिना लाए हुए क्या यार तुम कहां गो वो समय यार पेल की पंगतों को। पहले गांव देहात में पंगत बैठती सब जगह पंगत हो गई, जो गांव को कोनो भलो आदमी आ गो काय परसा कहां गए कई बार सब तो अरे कैसे बांध ले आओ हमारी तरफ से चल है एक एक, सो फिर क्यों उठ गई रे तसला एक एक पूरी फिर भाई जो एक और आ गो का यार जे ही है तुम्हारे खास एक हमारी तरफ से और 3-3 पूरी हो जाती। वो तरफ माई की बाल्टी अपन ने दोनों उठा के माई पीला फिर कह ले अभी हो तो ऐसो कि नहीं हो तो। आज तुम कितना बड़े आदमी के ब्याह में गए हो, एक जने उठ के ठाड़े हो के कह दे कि फलाने भज्जा ने हमसे कही थी कि एक पूरी हमारी तरफ से ले लियो। भज्जा कह रहे तुम अपनी तरफ की ने ले जो कहा से प्लेट किया देने दद्दा गार्डन बारी को, सो भज्जा ठाड़े रहे तो बिल्कुल गेट के तो तुम लिफाफा दो और जाओ जे प्लेटें बची उतना ही अच्छो आए। तो पंगत करो प्याली, वाहन में बैठेंगे बीच में तो मन नहीं सकत, कहूं से एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी को, चाहे आगे से ठुक जाए चाहे पीछे से, आज तक बीच मारो नहीं मारो, मरो हो तो बता दे कौन गाड़ी में, चाहे बगल से पलट जाए बीच मारो मरता ही नहीं है। इस वाहन में बैठेगा बीच में, अब कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो सबसे पीछे ठाड़े हो जा, जो लगे मारो हाथ और मौका आए तो भगवे में अपन सबसे आगे। अगर तुम आगे रह के लगे तो पियालो लठ तुम्हारी खपरिया में खा ले, इस लड़ाई में तो सबसे पीछे का जो मार खाए नहीं जाए यार तुम्हारे भगवे में अपन आगे, सो जरासंध सबसे पीछे ठाड़ो रहे तो आओ तुम्हें तो पता है। प्रवसन पर्वत पे गए, भगवान द्वारका में कूद गए, द्वारकाधीश हो गए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी ने पत्र डालो, भगवान ने हरण करो, फिर दूसरो ब्याह भगवान को जामबंदी से, तीसरो सत्यभामा से, चौथो ब्याह कालिंद्री से, 5वां नग्नजिता से, 6वां सेव्या से, 7वां भद्रा से, 8वां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम को एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए वो मार के सब फूल वाले आए। अब 16,100 ब्याह हो रहा है भगवान की, 16,108 खाए। अरे जब बाने चलती वह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अरब खान रुपया मिल तो नहीं, कितना रुपया मिल तो यार बताओ, 16,108। चलो मनो कछु नहीं, तो अब भगवान को ब्याह कर लिए, शेष चर्चा आपसे कल कर हैं।
आज एक भगत जी ने